लकी बहू पार्ट 1। कहते हैं पति पत्नी का भाग्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, इसीलिए तो दोनों को एक दूसरे का पूरक कहा जाता है। और हमारी संस्कृति में तो पत्नी को घर की लक्ष्मी कहा जाता है, जो अपने पति और ससुराल को स्वर्ग जैसा सुंदर बना देती है। पर भारत में बहू तब ही लक्ष्मी लगती है जब वो आपकी माँ की पसंद की हो। समझ गए ना मेरा इशारा? अरे यह क्या मुसीबत है, आज फिर से यह रसोई का नल खराब हो गया। पता नहीं कब इस रसोई में सब कुछ नया बनेगा। जब से इस घर में शादी करके आई थी तब से कभी सुख ही नहीं देखा मैंने। सोचा था बच्चे बड़े हो जाएंगे, कमाएंगे तो सुख मिलेगा, पर हाय रे फूटी किस्मत। सच माँ, कितनी जगह कोशिश की है मैंने, पता नहीं क्यों जॉब ही नहीं लग रही। कुछ समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं भगवान को भी क्या मंजूर है, कब मेरी जिंदगी को रोशन करेगा। बा तुम चिंता मत करो, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे क्या अच्छा हो जाएगा, अब तो प्रिया भी 24 की हो गई है, उसकी शादी के लिए भी कोई ढंग का लड़का नहीं मिल रहा। फिक्र से मेरा तो जी घबरा जाता है कभी कभी। हाँ माँ, मैं जानता हूँ फिलहाल हमारे साथ कुछ भी सही नहीं हो रहा, लेकिन हमेशा तो ये सब नहीं रहेगा ना। हमारी ज़िंदगी में भी एक फरिश्ता आएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा, देखना। बेटा यहाँ कोई फिल्म नहीं चल रही जो हमेशा हैप्पी एंडिंग होगी। यह जिंदगी है, जिंदगी जहाँ परेशानियाँ कभी खत्म ही नहीं होती। भरोसा रखो माँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अर्जुन के परिवार में उसके पिताजी के जाने के बाद कुछ भी सही नहीं चल रहा था, पर अर्जुन की जिंदगी में एक खुशी ऐसी भी थी जो उसके चेहरे पर हंसी ला देती थी, और वो थी भाग्या। अच्छा हुआ तुम आ गई, तुमसे नहीं मिलता तो मेरा दिन अच्छा नहीं जाता। 4 साल हो गए हमें यूं छुप छुप के मिलते हुए। अब तो इस रिश्ते का कुछ करना है या नहीं? चाहता तो मैं भी यही हूँ भाग्या, पर तुम जानती हो ना मेरे घर में कुछ भी सही नहीं हो रहा। मैं कैसे माँ से तुम्हारी बात करूँ? देखो अर्जुन, तुम जानती हो मेरे माता पिता नहीं है और मेरी मौसी अब मेरे लिए रिश्ते ढूंढ रही है, तो अब तुम्हें कुछ ना कुछ तो सोचना ही होगा। नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं खो सकता भाग्या, तुम ही मेरी ज़िंदगी की खुशी हो। तो हम मंदिर में जाकर शादी कर लें, शादी के बाद हम मिलकर सब कुछ संभाल लेंगे। पर मेरे घर में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है भाग्या, मुझे डर है कि तुम मेरे घर में खुश नहीं रह पाओगी। अर्जुन, मैंने तुमसे प्यार किया है, तुम्हारे स्टेटस से नहीं। तुम चिंता मत करो, हम शादी के बाद दोनों मिलकर सब कुछ ठीक कर देंगे। भाग्या की बातों को सुनकर अर्जुन को लगा कि शायद भाग्या सही कह रही है। उन दोनों ने उसी दिन मंदिर में शादी कर ली और अर्जुन भाग्या को अपने घर ले आया। बस यही होना बाकी था। अर्जुन, तूने हमें बताना भी नहीं सही समझा और शादी भी कराया। मुझे माफ़ कर दो माँ, मेरा इरादा तुम्हें दुखी करने का नहीं था, पर हम मजबूर थे। यहाँ मैं तेरी बहन के लिए रिश्ते देख रही हूँ और तू खुद शादी कराया। तू जानता है ना हमारे घर की परिस्थिति इस वक्त सही नहीं है। माँ जी, हम दोनों की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं अर्जुन का पूरा साथ दूंगी। अब हम दोनों पति पत्नी हैं और मैं इस रिश्ते को पूरे मन से निभाऊंगी। तुम आजकल की लड़कियाँ मोमोज खाए बिना तो रह नहीं सकती और शादी निभाने की बातें करती हो। खैर, अब तुम दोनों ने शादी कर ही ली है तो आज से तुम इस घर की बहू हो, यह बात कभी भी नहीं भूलना। सुशीला ने बेमन से भाग्या और अर्जुन की शादी को मान तो लिया था, पर वो उनसे ज़्यादा खुश नहीं थी। माँ जी ने हमें हाँ तो कह दिया, लेकिन उनका मन बहुत दुख गया है। माँ हमेशा से चाहती थी कि वो मेरे लिए अपनी पसंद की लड़की चुने, पर आज जब उन्होंने तुम्हें देखा तो शायद उनका वो सपना भी टूट गया। मैं समझ सकती हूँ अर्जुन, पर अब से मैं उन्हें वैसी बहू बन के दिखाऊंगी जिसके वो सपने देखा करती थी। मैं कोशिश करूंगी कि मैं उनका मन जीत पाऊँ। और मैं उसमें तुम्हारी मदद करूँगा। मुझे यकीन है कि अब अगर तुम मेरे साथ हो तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और अगर नहीं भी हुआ तो हम मिलकर सब कुछ ठीक कर देंगे पतिदेव।
भाग्या ने ठान लिया था कि वो अर्जुन के घर में सबका दिल जीत लेगी और एक अच्छी बहू बन के दिखाएगी, जिसकी शुरुआत उसने दूसरे दिन से ही शुरू कर दी। अरे तू इतनी सुबह सुबह रसोई घर में क्या कर रही है? आपके लिए अदरक वाली चाय और नाश्ता बना रही हूँ माँ जी। तुझे आता है रसोई का काम? आपकी जितनी होशियार तो नहीं हूँ मैं, पर हाँ थोड़ा बहुत काम ज़रूर कर लेती हूँ माँ जी। ये लीजिए, पीकर बताइए कैसी बनी है चाय। चाय तो अच्छी बनी है। और ये थेपले भी खाकर दिखिए माँ जी कैसे बने हैं। ये भी अच्छे बने हैं। माँ जी मैं जानती हूँ हमने आपका दिल दुखाया है, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपका दिल जीतने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है ठीक है, अब बता खाने में क्या बना रही है? एक काम करते हैं, मैं सब्जी काट देती हूँ तो खाना बना ले। ठीक है माँ जी। धीरे धीरे ही सही भाग्या सबके दिल में अपने लिए जगह बना रही थी। इन रिश्ते वालों ने भी ना कह दिया, पता नहीं क्या है इन सब के मन में। मुझे तो लगता है कि मैं उन्हें पसंद ही नहीं आ रही। ऐसा नहीं कहते प्रिया, दिल छोटा मत कर। मैं तेरे लिए इससे भी अच्छा रिश्ता ले आऊंगी, देखना। हर बार रिश्ते वालों की यहाँ से ना आने की बात आप यही कहती हैं माँ, पर मैं जानती हूँ मैं किसी को पसंद नहीं आती। अरे इसमें तेरी क्या गलती बेटा? आजकल की लड़कियां क्या क्या नहीं करती, अच्छे कपड़े, अच्छा मेकअप, पता नहीं और भी क्या। पर हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है जिससे हम तुझे सजा सके। मुझे तो अब शादी नहीं करनी माँ, मैं परेशान हो चुकी हूँ रिश्ते वालों की ना सुन सुन के। तू अपना दिल छोटा मत कर प्रिया, देखना अगली बार ना सब कुछ ठीक होगा। हाँ नहीं, मुझे अब शादी नहीं करनी। प्रिया तुम अपना दिल छोटा मत करो, तुम इतनी सुंदर हो, बस इस सुंदरता को निखारने की ज़रूरत है और कुछ नहीं। फिर देखना तुम्हारे लिए लड़कों की लाइन लग जाएगी। भाभी मैं जानती हूँ ये सब आप मुझे खुश करने के लिए कह रही हैं। अरे बिल्कुल नहीं, मैं सच कह रही हूँ। तू बिल्कुल भी चिंता मत कर। अब मैं आ गई हूँ ना, मैंने अपने कॉलेज में मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स किया हुआ है। मैं तुझे ऐसा निखार दूंगी कि जो भी लड़के वाले तुझे देखेंगे उसी वक्त शादी की बात करने लग जाएंगे। सच भाभी, आप ये सब कर सकती हो? आप मेरा मेकओवर कर देंगी? तू सच कह रही है बहू? तुझे आता है ये सब? हाँ माँ जी, आप मुझ पर विश्वास रखिए। मैं वादा करती हूँ मैं आपको निराश नहीं करूँगी। बस 1 महीने में प्रिया की काया ही पलट कर रख दूँगी, फिर देखिएगा इसकी शादी कितनी जल्दी होती है। ओ भाभी, अब बहुत कूल है। क्या बहुत ठंडी है क्या? देखो तो जरा। नहीं नहीं, इसका बदन तो बिल्कुल भी ठंडा नहीं है। अरे छोड़ो ना माँ, तुम नहीं समझोगी।